रिपोर्ट 4 मार्च को सबमिट कर दी थी और आज रेलवे मंत्रालय ने उस पर फैसला ले दिया है। तो अभी रेलवे मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस से संबंधित एक एक चीज हम लोग जानते हैं। हम गए आरआरबी पटना की वेबसाइट पर और उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर साथी अभी शायद इस पर ये अपलोड नहीं हुआ है, जैसे नोटिस बोर्ड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग नोटिस बोर्ड पर जाते हैं तो ये 10 मार्च का आज का नोटिस बोर्ड का ये इन्होंने अपडेट किया है। थोड़ा क्योंकि ज्यादातर लोग इस वेबसाइट पर पहुंच गए होंगे तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। चलिए भाई, बहुत अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 26 तारीख में क्या बनी थी, कमेटी बनी थी एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर। ये मैं इस अंग्रेजी में है, मैं इसको एक एक चीज को साथी हिंदी में आप लोगों के लिए करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनका क्या कहना है कि जो एक कमेटी बनी थी 26 जनवरी को, उस कमेटी ने कुछ फॉलोइंग, ये कुछ निम्न डिसीजन लिए हैं। ध्यान दो इधर कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की आपकी जो पहली मांग थी कि 20 गुना अभ्यर्थी लिए जाएं, यह मांग रेलवे ने मांग ली है। अब जो 35,000 प्लस वैकेंसीज थी, इनके 20 गुना पे लेवल वाइज, एक पे लेवल पर उस वैकेंसी का 20 गुना, लगभग 7 लाख कैंडिडेट ये सीबीटी 2 देंगे। ये पहली मांग आपकी मान ली गई है। सेकंड इसमें जो मांग थी वो देखिएगा, जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए वो क्वालिफाई रहेंगे। मतलब जो 2-2.5 लाख कैंडिडेट रेलवे ने पहले क्वालिफाई कर दिए थे 14-15 जनवरी के रिजल्ट में, वो क्वालिफाई रहेंगे। उनके अलावा बाकी अन्य कैंडिडेट इसमें जोड़े जाएंगे। तो ऑलरेडी 2-2.5 लाख कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ना घबराएं। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड। हर एक पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 सारे पे लेवल की लिस्ट जो बाकी के बचे कैंडिडेट है 7 लाख पूरा करने के लिए, 20 गुना पूरा करने के लिए, वो जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसका। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 आरआरबी एकोमोडेटेड इन अ सिंगल शिफ्ट। बहुत बड़ी बात कही है ये। इस तीसरे पॉइंट पर गौर करना, चौथे पॉइंट पर ये बहुत बड़ी बात कही है। अब आरआरबी वाइज सीबीटी 2 होगा। अच्छे से याद रखिएगा, जैसे आरआरबी पटना, तो आरआरबी पटना के जितने कैंडिडेट हैं एक पे लेवल के, जैसे पे लेवल 2 के जितने कैंडिडेट्स हैं आरआरबी पटना, इनका एक दिन एग्जाम होगा, एक शिफ्ट में एग्जाम रेलवे ये एकोमोडेट करने की कोशिश करेगी। ये चौथे पॉइंट में साफ तौर पर बात लिख रही है। आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल 2, पे लेवल 3, पे लेवल 4 विद ऑल कैंडिडेट ऑफ 1 आरआरबी। जैसे मान लेता हूं आपने आरआरबी पटना से भरा और आपने सारे लेवल में भरा, तो पे लेवल 2 एक शिफ्ट में होगा, पे लेवल 3 का एक शिफ्ट में, लेवल 4 का एक शिफ्ट में, लेवल 5 का एक शिफ्ट में, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल शिफ्ट नहीं होंगी, जल्दी पेपर खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। जहां पर सिंगल शिफ्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगी, मान लेता हूं कहीं कैंडिडेट ज्यादा है, सिंगल शिफ्ट में पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अन्यथा नॉर्मलाइजेशन को कम करने की या हटाने की कोशिश की गई है सीबीटी 2 एनटीपीसी में। जो 5वां पॉइंट इनका आता है, जो साथी इनका 5वां पॉइंट आता है, उससे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CEN RRC 01/2019, जिसे ग्रुप डी बोलते हैं, यह सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। तो आपकी जो बड़ी मांग थी कि भाई ग्रुप डी में से सीबीटी 2 हटा दिया जाए, तो यह मांग भी रेलवे ने मांग ली है। अब सीबीटी 2 हटा दिया गया है, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। समझे मेरी बात? चलो उसके बाद में
आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1। एक आरआरसी का एक बार, जैसे आपने आरआरसी पटना, आरआरसी कहीं से भरा है, तो पहले क्या होता था ऑल इंडिया, एक आरआरसी का एक दिन होगा। देयर और ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड। एक शिफ्ट में जितने लोग एग्जाम दे सकते हैं वो कोशिश की जाएगी कि एक शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जिससे कि नंबर ऑफ शिफ्ट कम हो जाए और ये जल्दी बढ़े। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन सिंपल है, इजी है। जहां पर एक से ज्यादा शिफ्ट है वहां पर होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में थे पोस्ट लेवल 1 के लिए वही होंगे। एनी अवेलेबल इनकम और असेट सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया ईडब्ल्यूएस में, उनके पास जो भी इनकम का सर्टिफिकेट होगा वो माना जाएगा, उससे इंकार नहीं कर रहे लोग। अब इन्होंने शेड्यूल दिया है। शेड्यूल क्या दिया है कि अप्रैल के पहले महीने में रिवाइज रिजल्ट आएगा एनटीपीसी सीबीटी 1 का। जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। प्लस एडिशनल स्टूडेंट जो होंगे उन्हें मिलाकर जो 7 लाख करना है, ये अप्रैल के पहले वीक में आएगा। सेकंड स्टेज सीबीटी 2 जो होगा लेवल 6 का, केवल लेवल 6 की बात हो रही है। एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6, इसकी टेंटेटिव डेट दी गई है मई 2022। इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशंस फॉर लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड। चलिए, दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग, हां उसमें क्या गया, बाकी जो अलग पे लेवल है एनटीपीसी में गैप देने के बाद, पहले सीबीटी 2 लेवल 6 का होगा, उसके बाद में गैप देने के बाद में बाकी के लेवल्स का सीबीटी 2 होगा। बाद में इन्होंने आरआरसी ग्रुप डी के लिए क्या कहा गया है कि जब सेकंड स्टेज सीबीटी हमने हटा दिया है ग्रुप डी से, तो ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं, उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए, कंप्यूटर आदि ज्यादा चाहिए, लॉजिस्टिक आदि ज्यादा चाहिए, जिससे कि सीबीटी 1 करा सके। इसलिए एग्जाम सेंटर, जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, उससे बात की जा रही है जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सीबीटी 1 करा दे। फिर भी इन्होंने ये चीज कही है कि जो ये आपका ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप डी, ये जुलाई 2022 से इन्होंने टेंटेटिव कहा है। तो सुनने की बात 2-3 इसमें आ जाती है। पहले मैं आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए इसमें क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे इसे आप समझ लीजिए कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान दें। सीबीटी 2, पहली बात, ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वालिफाई कर चुके हैं सीबीटी 1 में वो तो है ही, उसके अतिरिक्त स्टूडेंट कुल मिला के 20 गुना अतिरिक्त, ये मिला के 20 गुना हो जाएंगे, लगभग 7 लाख। 7 लाख, ठीक है भाई। सीबीटी 2 की डेट जो दी है वो केवल लेवल 6 के लिए दी है। लेवल 6 के लिए मई में होगा और बाकी के लिए बाद में, गैप के बाद में, बाकी के लिए बाद में। एक चीज इन्होंने ये कहा है, एक आरआरबी का एक लेवल एक दिन, एक आरआरबी का एक लेवल का एग्जाम एक शिफ्ट में, एक लेवल का एग्जाम एक शिफ्ट में होगा, सिंगल शिफ्ट में। ऐसे नहीं कि एक लेवल की 2-2 शिफ्ट में। और कहीं पर जब सिंगल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक से ज्यादा शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है भाई। उसके बाद में इन्होंने ये कुछ बातें कही है कि ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके वो परेशान ना हो, वो रहेंगे। इसके अतिरिक्त 20 गुना करने के लिए नोटिफाई वैकेंसी का 7 लाख यूनिक कैंडिडेट के लिए अतिरिक्त रिजल्ट जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में घोषित किया जाएगा। अप्रैल में रिजल्ट घोषित किया जाएगा, मई में उसका पेपर होगा लेवल 6 का, और बाकी के लिए उसके बाद में गैप देकर एक आरआरबी के एक लेवल का पेपर सिंगल शिफ्ट में होगा। यह तो कहा गया किसके लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ग्रुप डी में कुछ चीजें सुन लीजिए। ग्रुप डी टेंटेटिव डेट जो इन्होंने बताई है वो जुलाई 2022 बताई है। इसके ऊपर तो अभी इनसे बहस होगी। और दूसरी बात,
सीबीटी 2 हट गया है, सीबीटी 2 हट गया है, सीबीटी 2 अब नहीं होगा।